जी महाराज, भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। पूर्व में जो कभी देवादिदेव और महादेव भगवान वशिष्ठ जी महाराज की ज्ञान गंगा का प्रवाह चला था, जिसमें गुरुदेव ने भगवान शंकर से दैव के रूप के विषय में प्रकाश मांगा था। मिले संत कछु कहिए सुनिए, मिले असंत मुष्ट हो रहिए। भले पुरुषों का मिलन हो तो भली चर्चा, विवेकवानों का मिलन हो कि विवेक का प्रभाव बहे, जिससे कि विवेक रूप प्रकाश हृदय में बढ़े और माया के अंधकार रूपी जाल से मुक्ति हो। भगवान शंकर का मिलना जो दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ, और उनसे ये चीजें मांगे, संसार की जानकारी की जा, प्राप्ति की, ये तो बुद्धिमता के लक्षण नहीं, बुद्धिहीनता के लक्षण है। आप तो परम बुद्धिमान हैं, तो आपने दैव के विषय में हालांकि आप ज्ञात किए हैं तो भी उसी के विषय में चर्चा, ब्रह्म चर्चा के गंगा में नहाने के लिए महादेव को प्रेरित किया, जो क्या गई उसी गंगा में नहा रहे हैं और उनके संग से अपने भी दो चार और डुबकियां लग जाएंगी। दैव के विषय में प्रकाश डालते समझाते भगवान शंकर आए हैं। ये मुनीश्वर जो सत्य और शांत शिव तत्व है, बहुत समझाया है, तीनों पादों पर प्रकाश डाला है। आगे प्रकाश डालते बोलते हैं, सर्ववाणी के विलास तेजो रहता है, यानी वाणी वहां नहीं पहुंच सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। स्वप्ने वाले जीव की जागृत के विषय में कितना कुछ वाणी पहुंचेगी, जबकि जागृत में वो कुछ अस्तित्व ही। आत्म भगवान सब वाणियों और मन के कल्पना इत्यादि से सदा 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 न्यारा है। तुरिया शांत परम रूप है। इस तरह से जब प्रकाश डाला आखिरी में, वहाँ समय सभा का समाप्त होने लगा है, जहाँ वाल्मीकि जी महाराज महर्षि भरद्वाज जी को निमित्त बना के गंगा के प्रवाह में डुबकियां दिलवा रही हैं। इस तरह से जब भगवान शंकर ने कहा और परम शांति रूप आत्म तत्व का प्रसंग वशिष्ठ जी ने श्रवण किया, महादेव ने कहा और गुरुदेव ने सुना। तब सुनते सुनते, कहते कहते उस आत्म तत्व में विश्रांति पाते पाते दोनों की समाधि लग जाती है। सत्य तो ये है, ये अमूलक प्रसाद सुनते और समझते समझाते आगे चल के जब उसमें मन विलीन हो जाता है तो मन की विषमता जो माया का रूप है बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे सोते 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 जागृत का फुरना, सपने का फुरना दोनों गायब हो जाते हैं, तो संसारी
जहाँ है तहाँ पहुँच जाता है ना, न अपन पो न पर पो, केवल आनंद का भंडार भर जाता है, आनंद का प्रवाह चलने लगता है। दोनों की वृत्ति आत्म तत्व विशेषत हो गई और दोनों महामौन के गंगा में तल्लीन हो गए। ऐसे बैठे हैं मानो दोनों की केवल मूर्तियां विराजमान है। शरीर की, मन की इत्यादि इंद्रियों की चेष्टाएं मानो है ही नहीं, जैसे आपकी गाढ़ निद्रा में होती हैं। मानो मूर्ति लिख छोड़ी है। एक मुहूर्त पर्यंत चित्त की वृत्ति ऐसी रही, उसके बाद भगवान शंकर जगी। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ था। अब आगे दूसरा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, 35वां सर्ग, 35वां सर्ग, ईश्वरोपाख्याने देव निर्णय वर्णनम। भगवान शंकर के समझाने का जो मंगलमय प्रसाद रूप वितरण हो रहा है, जिसमें आप दैव के विषय में, ईश्वर के रूप के विषय में गुरुदेव के पूछने पर समझाने की कृपा कर रहे हैं। और आगे इसमें कुछ वर्णन करेंगे भगवान शंकर। वाल्मीकि जी महाराज समझा रहे हैं, हे मुनीश्वर, एक मुहूर्त प्रणाम। सदाशिव जी तीनों नेत्रों को खोलत भई। एक मुहूर्त के बाद तीनों नेत्र, भोलेनाथ के ज्ञान नेत्र और ये दोनों नेत्र, तीनों नेत्र ऐसे खुले जिस तरह पृथ्वी पर सूर्य नारायण प्रकाशित हो जाते हैं। पृथ्वी के डिब्बे से जिस तरह भगवान सूर्य नारायण उदय हो जाए, तैसे नेत्र निकसे। और कैसा प्रकाश होता है उन तीनों नेत्रों के खोलने पर, जैसे 12 सूर्य का प्रकाश इकट्ठा हो। एक सूर्य नारायण नहीं, 12 ही सूर्य नारायण मानो उदय हो जाएं। उस प्रकाश का क्या कहा जाए। मानो तीनों 12 सूर्य का प्रकाश इकट्ठा हुए, तैसे नेत्र का प्रकाश हुआ। और भगवान शंकर मुनीश्वर की तरफ देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि वशिष्ठ जी महाराज तो अभी नेत्र बंद किए ही बैठे हैं, अपने आप में अपने आप को खो बैठे हैं। तब कहा, हे मुनीश्वर जागो। अब नेत्रों के बंद करने से क्या फायदा। नेत्र काहे को मूंद लिए हैं। नेत्रों के मूंदने से भी मन का मूंदना बहुत उत्तम है। अब नेत्र काहे को मूंद लिए हैं। जो कुछ भी देखना था सो तो आपने देख लिया। अब समाधि में जुड़ने का कष्ट क्यों कर रहे हो। तुम अपने समस्वरूप में विश्रांतिवान हो गए। अब समाधि विखे जुड़ने का श्रम किस निमित्त करते हो।
आप सरीखे जो तत्ववेता हैं, उनको क्या ग्रहण करने योग्य और क्या त्यागने योग्य। जिसने पहला दर्जा पास कर लिया, अब उन पहले दर्जे की किताबों को देखना विचारना, उससे भला क्या फायदा होगा। वस्तु के लिए पात्र था, वस्तु प्राप्त करके सेवन कर ली, अब पात्र से क्या। मिठाई खा लेते हो, दोना रख देते हो, दोना तो धर दिया जाता है। वेद शास्त्रों से भी पूर्ण पुरुषों का मतलब ऐसा ही होता है, जो पूर्ण पुरुष है। जिन्होंने डिग्री हासिल कर ली, उनका पहले दूसरे तीसरे दर्जे के किताबों को देखने से अब क्या मतलब सिद्ध होना है। अब जिनको हासिल करनी है उनके लिए है। बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। अब समाधि विखे जुड़ने का श्रम किस निमित्त करते हो। आप जैसे जो तत्ववेता हैं, उनको समाज संसार में क्या ग्रहण और क्या त्यागने योग्य है। जगे हुए पुरुष को सपने का क्या ग्रहण करना और क्या त्याग करना। वो तो जब न जगे थे ये ग्रहण और ये त्याग। आप जैसे बुद्धिमान हो तैसे ही हो, यानी आप परम बुद्धिमान हो। बुद्धि के निर्मल करने के लिए ही माया के जाल से सब तरफ से मन का मोर मोर के सत्यदेव की शरणागति के गंगा में अपना आप अर्पण करना होता है। यानी अपना सारा जीवन मन वाणी शरीर करके ईश्वर अर्पण करना होता है। जब सर्वतो भावेन अर्पण हो जाता है तब पूरी बुद्धि निर्मल होती है, और जब बुद्धि निर्मल होती है तब ये मायामय रूप जो अपना आप मानता था वो नहीं, अब अपने वास्तव स्वरूप में विश्रांतिवान होता है। पाठकर्ता की तरह जितनी इस देह की प्रारब्ध है उतना वो पाठ करता रहता है। अंदर इस पाठ से ऐसे उठा रहता है जिस तरह कमल पानी से ऊपर उठा रहता है। तुम सारखे तत्ववेता को हे कहिए त्यागने और ग्रहण करने योग्य क्या होता है। तू जैसा बुद्धिमान है तैसा ही है, यानी आप वास्तव में विवेकवान हो। आप तो आत्मदर्शी हो, भगवान शंकर कह रही हैं। हृदय समाधि में मगन बैठे हैं और आप बोल रहे हैं और आगे जगाएंगे। तू आत्मदर्शी है। जो कुछ भी संसार में पाने योग्य था और जानने योग्य था, सो आपने जाना है और प्राप्त किया है।